नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती पर मिलर स्कूल मैदान में पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले समारोह की जानकारी दी। प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व IASN के मंडल ने कहा कि जन सुराज कर्पूरी जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। जन सुराज पार्टी की विचारधारा गांधी जी और कर्पूरी जी के विचारों पर आधारित है। कर्पूरी जयंती समारोह के संयोजक और पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी ने बताया कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों से हजारों की संख्या में लोग इस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव 35 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर्पूरी जी के अधूरे सपनों को सिर्फ रौंदा है। पटना में सिर्फ जन सुराज पार्टी ही उनकी जयंती का आयोजन कर रही है। उनका मानना है कि जन सुराज ही कर्पूरी जी का असली वारिस हो सकता है। इसके साथ ही पार्टी के उपाध्यक्ष ललन यादव ने बताया कि जन सुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देगी। जन सुराज के महासचिव और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज कर्पूरी जी के पूंजी, जमीन और शिक्षा में समानता के सपने को पूरा करने का प्रयास करेगी। आज जो लोग उनके वारिस होने का दावा करते हैं, उनके नाम करोड़ों के घोटाले में शामिल हैं। अंत में उन्होंने आम जनता से प्रशांत किशोर जी के सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। सवाल तो सिर्फ विचारधारा का नहीं है, सवाल है कि इस समय एक सरकार जो चल रही है, जो सरकार सुशासन न्याय के साथ विकास का नारा लेकर के आई थी और 20 साल से सरकार चल रही है, और अब पूरा जो बिहार देख रहा है कि न्याय की जगह पर अन्याय और विकास की जगह पर बेरोजगारी और पूरे बिहार में गरीबी फैल रही है और सरकार बिल्कुल बेखबर है। जनता परेशान है, जनता लड़ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ जो समागम है, इस समागम में जनता के हर तबके से जो संघर्षशील प्रतिनिधियाँ मौजूद हैं, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, कोई रसोईया, कोई आशा, कोई आंगनवाड़ी, कोई जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, नौजवान है, किसान है, मजदूर हैं, हर तरह के स्वच्छता मिशन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरा बिहार एक तरफ लड़ रहा है और सरकार जो है बेखबर है। नीतीश जी एक तरह से सत्ता के घमंड में इस समय चूर है। प्रगति यात्रा के नाम पर आतंक यात्रा चल रही है, अहंकार यात्रा है। नीतीश जी के पास जनता की शिकायत ना पहुंचे, कोई आवाज ना पहुंचे, इसलिए माले के दफ्तरों पर पुलिस भेजा जा रहा है। माले के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद करके या थाने में बैठा के रखा जा रहा है। ये क्या चल रहा है बिहार में? इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बिहार सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बिहार पूरे देश के लिए लड़ता है। और अभी 26 जनवरी देश के गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। संविधान खतरे में। अमित शाह संसद में खड़े होकर के बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि आज़ादी जो है राम मंदिर से आई है। और इसलिए ऐसे दौर में जहां आज़ादी, लोकतंत्र, संविधान, हमारा संघीय ढांचा खतरे में, लोगों का हक अधिकार मिल नहीं रहा है, तो एक बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है। वो लड़ाई बिहार लड़ेगी, बिहार लड़ेगा और बिहार से ही हम पूरे देश के लिए उस संदेश को भेजेंगे। तो 9 तारीख को 9 मार्च गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान होगा और इस महाजुटान की तैयारी को लेकर के हर प्रमंडल में इसी तरह का समागम हो रहा है। आज मगध प्रमंडल के 4 जिलों को लेकर के यहाँ गया में हम लोग मिले हैं। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद के साथी और यहाँ है, और हम लोग पूरे 9 तारीख को पटना में गांधी मैदान से इस आवाज को बुलंद करेंगे। छात्रों किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार बहुत अन्याय हुआ छात्रों के साथ। बीपीएससी की एक परीक्षा मजाक बना दिया, पेपर लीक हो जाता है। एक परीक्षा, और जिस बीपीएससी की परीक्षा से पूरे बिहार के प्रशासन तय होता है, बिहार के बीडीओ, सीओ वहीं से आते हैं। आप समझ लीजिए कि वहाँ अगर ऐसी धांधली होगी तो बिहार के प्रशासन का भी क्या होगा? क्या आपको सुशासन मिल सकता है ऐसे? तो ऐसे में छात्र तो सिर्फ इतनी बात कर रहे थे कि बीपीएससी का परीक्षा दोबारा ले लो। अब इस छोटी सी मांग को भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस पूरे जाड़े के समय में जिस तरह का दमन छात्रों के साथ हुआ है, और ये हर तबके के साथ यही हो रहा है,
इसलिए हम तो उन आंदोलनकारी ताकतों के साथ है, चाहे छात्र हो, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे वो रसोईया का सवाल हो, जीविका का सवाल हो, आशा आंगनबाड़ी का सवाल हो, हर जायज मांग के साथ, हर इस तरीके के संघर्ष के साथ हम लोग हैं। और हमारी कोशिश है कि संघर्ष की ताकतों को, मुद्दों को एक जगह पर लाया जाए ताकि बिहार में एक बड़े बदलाव की मुहिम हम लोग चला सके और बिहार से लेकर के पूरे देश को हम बदल सके, बचा सके। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल बनाम प्रगति और बिहार दिल्ली का जो चुनाव है वो चुनाव एक तो ठीक है, पार्टियों की बात है, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये देखा है कि दिल्ली की सरकार, उस सरकार के सारे अधिकारों को मोदी सरकार ने संसद से कानून बना करके छीन लिया है। तो दिल्ली के लोग वो अपने बिजली, पानी और स्कूल और अस्पताल के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये संविधान की रक्षा के लिए, दिल्ली के स्वाभिमान के लिए भी लड़ रहे हैं। और वहाँ पार्टियां अलग अलग है, हम भी हैं, हम लोग भी कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि दो सीट पे हम लड़ रहे हैं या 2-4 सीट पे सीपीएम और सीपीआई के साथ ही लड़ रहे हैं। शेष सभी सीटों पर जो पार्टी मजबूत है भाजपा के खिलाफ, ज़्यादातर आम आदमी पार्टी, कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी, हम उन पार्टियों का साथ देंगे ताकि मुंहतोड़ जवाब जैसे अभी झारखंड ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वैसा ही जवाब दिल्ली भी दे सके। और आगे चल करके इसी साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होने वाला है, एक मुंहतोड़ जवाब हम लोग बिहार से भी देंगे। बस अभी आप चलें। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती है। इस बार का जयंती थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया और दूसरी चुनावी वर्ष भी है। लेकिन जन सुराज का शुरू से मानना है कि हम जो कर्पूरी ठाकुर के बचे हुए अधूरे सपने हैं, यानी महात्मा गांधी के ही आदर्श पर चलकर कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी सादगी का, प्रतिमूर्ति का परिचय दिया था। और आज देख रहे हैं कि एक शून्यता सी आ गई है। कर्पूरी ठाकुर जी के तथाकथित चेलों ने, यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सपने को रौंदने का काम किया। आज 35 वर्षों से लगभग जिनकी राज है, उसमें सबसे अधिक कर्पूरी के लोग ही प्रभावित हुए हैं। लेकिन जन सुराज का मानना है कि हम उन कर्पूरी ठाकुर के जो बचे हुए अधूरे शेष सपने हैं उसको साकार करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चल करके बिहार को सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रतिबद्धता है जनसुराज का, उसको पूरा करेंगे। इसी क्रम में बिहार के लगभग हम हर जिलों का दौरा किए और जिलों का ही नहीं बल्कि बिहार के 534 प्रखंड से लोग कल के इस आयोजन में आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और जब से जनसुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाने की घोषणा की, तब से बड़े बड़े दलों की हवाई उड़ गई। जनसुराज पार्टी कल मिलर स्कूल में नरेंद्र जी ने बताया है कि 11 बजे से कर्पूरी जी का, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर भी रहेंगे। जनसुराज जो पार्टी है वह विशुद्ध रूप से कर्पूरी जी का जो विचार था, जो उनका आचरण था, उसी रास्ते पर वो काम कर रही है। कर्पूरी जी बोलते भी थे, नारा भी लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी जी का प्रिय नारा था। आज जनसुराज, चूंकि कर्पूरी जी सबसे ज्यादा समानता की बात करते थे और जिस दल में आप जाइए उसमें समानता नहीं है। सिर्फ जनसुराज में जनसुराज कहता है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, पूंजी में समानता होनी चाहिए और जमीन में समानता होनी चाहिए। 32, 35, 34 साल से लालू जी, नीतीश जी, भाजपा सब लोग सत्ता में है, लेकिन उसने कोई इस तरह का काम, जमीन में समानता हो, जमीन का बंटवारा हो, उस और कोई कदम नहीं बढ़ाया। जो पूंजी है उसका भी बंटवारा हो, समानता हो, जो गैर बराबरी हो खत्म हो, उस कोई काम नहीं किया। और शिक्षा में जो समानता है उस पर भी कोई काम नहीं किया। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी भितरवा से जब पदयात्रा शुरू किए हैं तो लगातार जब आप सुनते होंगे तो उन्होंने हर
बैठक में यही कहते हैं कि भाई पूंजी का, जमीन का की समानता की बात वो करते हैं।